नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। गंगा में इफ्तार 14 गिरफ्तार। जी हां, काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई और जहां सोमवार को हुई इस पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी देते चले कि इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जो कि जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही बीजेपी के और हिंदूवादी संगठन भड़क उठे और जहां धर्मनगरी वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर आयोजित इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई और जहां इस मामले में 14 गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि पंचगंगा घाट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की शाम हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और जहां 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मामले की शिकायत भाजपा के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने की और जहां उनकी ओर से तहरीर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाव पर इफ्तार के दौरान नॉनवेज भोजन यानी कि बिरयानी परोसी गई और जिससे कि धार्मिक भावनाएं आहत होती है और यह भी आरोप उनकी ओर से लगाया गया कि नॉनवेज खाने के बाद हड्डियां भी गंगा नदी में ही फेंक दी गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि काशी में गंगा में नाव पर रोजा इफ्तार करने वाले मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सियासत अब पूरे तरीके से शुरू हो गई है और जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। उनके हथेली गर्म करते तो पुलिस नर्म रहती, यानी कि उनकी ओर से एक इंडिकेटर दिया गया कि यदि आप रिश्वत देते तो ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। अब इस मामले के संज्ञान में आते ही पूरे तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है, जिसमें प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया था और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। निश्चित है कि खाना घर में बैठ के खाओ, कहीं बैठ करके खाओ। अब नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। निश्चित है कि खाना घर में बैठ के खाओ, कहीं बैठ करके खाओ। अब नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। निश्चित है कि खाना घर में बैठ के खाओ, कहीं बैठ करके खाओ। अब नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि अखिलेश यादव की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यदि उनकी ओर से पुलिस को ईदी दे दी जाती, यानी कि रिश्वत दे दी जाती, तो ये गिरफ्तारियां नहीं होती। तो बड़ा आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया है कि आखिर क्यों गंगा नदी में क्रूज भी तो चलते हैं, आखिर क्यों इफ्तार पार्टी गंगा नदी पर नहीं हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि ओपी राजभर की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई। जैसा कि आपने सुना कि उनकी ओर से कहा गया है कि निश्चित तौर पर घर पर बैठकर इस तरीके के जो भी आपको भोजन करना है वो आप अपने घर पे करिए, इस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले कि ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मामले में 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिसके बाद से सियासी माहौल पूरे तरीके से चरम पर है। बयानबाजियां भी अब इस विषय पर आना शुरू हो गई है, जहां बीजेपी नेता ने धार्मिक भावना आहत होने की तहरीर दी और जिसके बाद मुकदमे को दर्ज कर लिया गया और जिसके बाद ये 14 गिरफ्तारियां की गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद अब पूरे तरीके से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है और जहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि यह वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, जहाँ इफ्तार पार्टी के दौरान
सोशल मीडिया पर एक वीडियो को अपलोड किया गया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ ही समय के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, और जिसके बाद भाजयुमो की ओर से नेता और साथ ही साथ हिंदू संगठन भड़क उठे, और जहां उनकी ओर से सवाल किया गया है कि आखिर गंगा नदी में इस तरीके से इफ्तार पार्टी कोई कैसे कर सकता है। तो वहीं आपको बताते चले कि आरोप यह भी है कि इफ्तार पार्टी के अंदर नॉनवेज बिरयानी को परोसा गया था और उसके हड्डियों को गंगा नदी में फेंका गया। तो ये आरोप लगाया गया है भाजयुमो के नेता की ओर से, जिसके बाद उनकी ओर से इस मुकदमे को दर्ज करवाया गया। तो आपको बताते चले कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और जहां 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बताते चले कि इस मामले के संज्ञान आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 14 मुसलमान युवक रोजा इफ्तार कर रहे थे। रोजा इफ्तार कर रहे थे वो नाव में बैठ करके। गंगा नदी में नाव चल रही थी और रोजा इफ्तार हो रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वायरल हुआ। इसके बाद कार्रवाई हुई और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अब इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि आपसी दूरियां पैदा करने के लिए किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और जहां पुलिस पर सवाल भी उठाए तो वहीं दूसरी ओर सलाह भी देते नजर आए। उनका कहना था कि वहां के COSO को रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित करनी चाहिए, जिससे जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर पुलिस का हाथ गर्म किया होता इन लोगों ने तो ये गिरफ्तारी ना होती। वीडियो वायरल हुआ, सारी चीजें सामने आई और इस पर राजनीति भी अब उत्तर प्रदेश में गर्म हो गई है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में, बयानबाजियों के बीच में सभी 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं शबनम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं हमारे साथ लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट से अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। तो सबसे पहले अनुराग, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए बयानबाजियों का दौर पूरे तरीके से चरम पर है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर संज्ञान लिया गया, गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तारी पर ही अब समाजवादी पार्टी की ओर से आपत्ति जताई गई है। अनुराग, ठीक है, अनुराग के पास दोबारा से चलेंगे। आशीष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना और भाजयुमो की ओर से इस मामले को शिकायत को भी दर्ज कराया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो इसे पूरे तरीके से गलत बता रहे हैं। आशीष जी, सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति में मस्त है। उनको हर एक चीज में सिर्फ वोट दिखते हैं और उनको ये समझ में आता है कि कौन सा ऐसा मैं बयान दूं जिसकी वजह से लगे कि वो मुसलमानों के बड़े हिमायती हैं और बड़े खास है। हालांकि मुसलमान भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर गंगा जी में उन्होंने रोजा इफ्तारी कर ली, वहां पर मांस खा लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि देखिए, गंगा हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्व रखती है। हिंदू गंगा को अपनी माँ की तरीके पूजते हैं, अपनी माँ की तरीके उसको मानते हैं। और अगर ये धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव जी जिम्मेदार
लीडर होने के नाते उनको इसका विरोध करना चाहिए था कि इस तरीके का कोई काम समाज में नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग और धर्म की भावनाएं जो हैं वो आहत हो। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, हम छत पर भी कर सकते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इटावा में जो मंदिर बनवा रहे हैं कहीं ये पास लाने के लिए, क्योंकि ये कह रहे दूरियां पैदा हो रही, तो ये पास लाने के लिए मंदिर के अंदर को इफ्तारी करवा दे। ये तो इतने बड़े दिल के आदमी हैं, उसके अंदर ये मंदिर के अंदर ये मांस का भक्षण करवा दे, कहते कि अरे हम तो सब बिल्कुल पास ला रहे। किस तरीके की बेहूदगी की बात है ये। इस तरीके से इनको बचना चाहिए। एक धर्म विशेष के अगर भावनाएं आहत हो रही हैं, और उसमें से मैं फिर कहता हूँ सारे मुसलमान इस तरीके के नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिहादी टाइप के, कुछ जिनकी मानसिकता खराब होती है, वो इस तरीके का उन्होंने काम करा और उसके बाद वीडियो वायरल करा। इसके वायरल करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी वो सब समझ में आ रहा है कि हम सामने वाले धर्म की जो भावना है उनको हम आहत करना चाहते हैं, और इनकी वजह से जो राष्ट्रमत मुसलमान है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष होने लगता है, और एक हिंदू मुस्लिम में जो एक दूरी बढ़ रही वो इन जैसे लोगों के लिए और इन जैसे नेताओं की वजह से बढ़ रही है। ठीक है आशीष जी। शबनम जी आपकी और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने भी देखा, तस्वीरें सामने चल रही हैं, इफ्तार पार्टी की जाती है, गंगा के बीचों बीच नाव पर की जाती है, किस तरीके से देखती हैं आप शबनम जी? इफ्तार करना, रोजा खुलने का अगर समय हो जाए तो इफ्तार तो कहीं भी की जा सकती है। चैनल में भी हम लोग बैठे होते हैं, वो जो सो कॉल्ड मुल्ला मुसलमानों की तरफ से इस्लाम धर्म का चोला ओढ़कर कुछ भी बात कर रहे होते हैं, वो वहां पर रोजा भी खोलते हैं हम सब लोग, वो तो बल्कि नमाज भी पढ़ते हैं चैनल्स में भी। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपने रोजा खोला, फिर उसकी वीडियो इस तरह से वायरल की, आपकी मंशा क्या है रोजा खोलने की? कहीं आपको हिंदू भाइयों को चिढ़ाने की मंशा तो नहीं है? कहीं आप स्पेशली दिखा तो नहीं रहे देखो हम गंगा में बैठकर रोजा खोल रहे हैं, क्या कर लोगे हमारा? इस तरीके का आजकल चलन चल गया है। प्रॉब्लम सारी मुसलमानों के साथ ये है कि मुस्लिम को ना कोई हिंदू भाई रोजा खोलने से रोकता है, ना बल्कि हिंदू भाई तो रोजा खुलवाते हैं। आप किसी हिंदू भाई की शॉप पर हो और आपका रोजा और आप बता दें तो पूरे सम्मान के साथ हिंदू भाई रोजा खुलवाते हैं। तो आप भी मानते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा किया गया है बेहद ही गलत है? आप मानती हैं इस बात को शबनम जी? नहीं, उसको दिखाया किस तरीके से आपने? आप किसी को टोन करने की वजह से दिखा रहे हैं। रोजा खोल लिया था ठीक है, इसमें वीडियो डाल कर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? और रोजा नमाज ऐसी चीज है जो वीडियो डालने वाला सिस्टम ही नहीं है इस्लाम में। फिर इन्होंने इस्लाम में शबनम जी इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ये है कि नॉनवेज बिरयानी गंगा के बीच में नाव पर बैठकर खाई गई। यही मैं आपको बोल रही हूँ, बिरयानी स्पेशली दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं देखो हम मीट खा रहे हैं गंगा में बैठकर, तो आप यानी उकसाने का काम कर रहे हैं। आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? और ऊपर से नेताजी आ जाते हैं, विपक्षी नेता जितने भी हैं, मुसलमानों को समझाने की जगह उकसाने का काम करते हैं। मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़े ये चाहते ही नहीं है कभी भी। ठीक है शबनम जी। अनुराग जी आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना कि हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अनुराग मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारी की गई और फिर अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल निकिता, देखिए इस मामले में 14 युवकों की जो गिरफ्तारी है वो कर ली गई थी, और उसके बाद देखिए अब राजनीतिक बयानबाजी भी निकिता तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दूरियां लाने के लिए देखिए चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं। साफ तौर से देखिए वो कहते नजर आए कि दूरियां ही मेन मकसद है कि आ जाएं हमारे और आपके बीच में, इसी को लेकर के सारी चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं। दूसरी ओर देखिए पुलिस पर भी वो सवाल जो है वो उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हाथ गर्म होता तो पुलिस का रवैया नरम हो जाता, वो जो है गिरफ्तार ना होते। तो देखिए बड़े सवाल जो है वो व्यवस्था के ऊपर भी उठा रहे हैं। एक सलाह भी दे रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम साहब को, वहाँ के और जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इफ्तार का आयोजन जो है वो कराना चाहिए। तो देखिए अब राजनीतिक हवा जो है वो तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के। इंस्टाग्राम पर ये जब रील वायरल हुई, फिर व्हाट्सएप पर आई, फिर तमाम जो है वो साइट्स पर देखिए इसका जो है खंडन वो किया गया, प्रतिक्रिया देखने को मिली, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 14 लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए निकिता जी। लेकिन राजनीति
ने भी इस जो रीलबाजी है उसके अंदर एंट्री ले ली है और राजनीतिक बयानबाजी देखिए अब शुरू हो गई है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब इस तरह की बात कहते हैं देखिए विषय जो है और गंभीर हो जाता है और बड़ा हो जाता है और लगातार देखिए बयानबाजी इस सारे विषय पर राजनीति पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। निकिता, बिल्कुल अनुराग, अखिलेश यादव जी बयान तो दे देते हैं लेकिन फिलहाल हमने उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उनकी ओर से अभी भी कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया गया है। आशीष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, अखिलेश यादव की ओर से एक क्रूज का भी हवाला देते हुए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई क्रूज भी चलते हैं गंगा में, तब तो किसी को आपत्ति नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे आशीष जी? गंगा में क्रूज चलते हैं, समुद्र में क्रूज चलते हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे कि अभी शबनम जी भी बैठी, जब मैंने बात शुरू करी तो मैंने बताया ना कि इस देश में 90% मुसलमान राष्ट्रभक्त है और 10% जो मुसलमान है जिसको इस तरीके के नेता बहकाने का काम करते हैं, उनकी वजह से पूरी कौम की बदनामी होती है। शबनम जी में कितने अच्छे शब्दों में इस बात को कहा कि ठीक है आप अपना रोजा इफ्तारी करिए, हिंदू भाई भी करवाते हैं, ये सारी बातें सत्य है, लेकिन अखिलेश यादव जी का बयान किस तरीके से उकसाने वाला बयान लग रहा है और वो जो वीडियो जिन लोगों ने बनाया है वो भी एक तरीके से उकसाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि आपको इफ्तारी में किसी ने नहीं मना करा, हिंदू भाई कराते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस तरीके से आपको एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। आज आप ये हरकत कर रहे हैं जिससे हिंदू की भावना जो भड़क सकती है, अगर यही कुछ ऐसा आपके धर्म के साथ करा जाए तो आपको भी बुरा लगेगा और वो भी गलत होगा। इससे टालने के लिए किसी को ये भी नहीं करना चाहिए कि नहीं दूसरे धर्म को उनको आपत्तिजनक उनके। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लग जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब इस मामले में खोज रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं खोज रहे हैं, ये एक्चुअली जो लोग परमानेंट वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको हर एक चीज में सिर्फ राजनीति नजर आती। और अखिलेश यादव जी का कितना भद्दा बयान है। देखिए क्या कह रहे हैं कि वहां की पुलिस के हथेली गर्म कर देनी चाहिए थी। इनको शायद ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार चली जा चुकी है, इनकी सरकार में हथेलियां गर्म हुआ करती होंगी तभी इनको उस चीज की आदत पड़ी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अब यहाँ पर हथेली नहीं गर्म कर दी जाती है, कनपट्टी गर्म कर दी जाती है। इस तरीके के ये जो बयान दे रहे हैं पुलिस के ऊपर कितना भद्दा और ओछा इन्होंने एक लगाने का इल्जाम काम करा है, इनको कम से कम ध्यान देना चाहिए कि ये एक सिर्फ वर्ग विशेष के कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप पुलिस को भी आपने यहाँ पर कितना भद्दा कमेंट उसके ऊपर करा। आपने हिंदुओं की भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार करते हुए आप एक वर्ग विशेष के कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हो। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसी चीज दिखा रही है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इतना कि आप इस तरीके के बयान दे रहे हो। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इस तरीके के बयानों का यहाँ पर बिल्कुल कड़ा विरोध होना चाहिए। और मैं सलाम करता हूँ शबनम जी जैसी जो सामाजिक कार्यकर्ता है और वो मुस्लिम धर्म से आती है, लेकिन कम से कम मुस्लिम होने के नाते उन्होंने हिंदू धर्म के कितना सम्मान करने का काम करा है। और वहीं पर जो हिंदू धर्म से आते हैं अखिलेश यादव जी, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है आशीष, निंदनीय बात है जी। ठीक है शबनम जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस मामले में 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? आपके अनुसार ये गिरफ्तारियां सही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से तो ये गलत है? शबनम जी। निकिता जी, देश में कोई भी उपद्रव मचाने की कोशिश करेगा, देश को बांटकर या किसी तरीके की ऐसी हरकत करेगा जिससे समाज में कुछ उथल पुथल होती है, तो नहीं बख्शा जाना चाहिए। और मुसलमानों को तो सही दिशा बरसों बीत गए। ये तो धन्यवाद करना चाहिए मुसलमानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये मैं निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ एकदम, कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे एकजुट रखा जाए, कैसे वो जो हमारा प्रेम प्यार सौहार्द था, हम लोग कैसे एकजुट रहते हैं, उस तरह से लेके चला जाए। वरना सबने तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का बनाया है। हर एक व्यक्ति को देखिए, पुराने नेताओं की मैं बात कर रही हूँ जो सरकारें रही हैं, किस तरह से मुसलमानों को, भाई मैं अल्पसंख्यक क्यों हूँ, मैं भारत देश में रहती हूँ, मैं हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहती हूँ, मुझे बोला तुम अल्पसंख्यक को पड़े रहो कोने में।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, कहती है दलितों से भी पिछड़े हुए हो। अरे भाई, अखिलेश यादव जी हमारे हितैषी, कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी, सारी हमारी हितैषी पार्टियां, और हम सच्चर कमेटी कहती है कि हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। कैसे? हमें तो बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। तो हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है हमें। मैं मुसलमान भाइयों को बोलती हूँ, आप देश के बनो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के चमचे कब तक बनकर रहोगे? और आज भी ये विपक्षी पार्टियां बाज नहीं आ रही हैं। जो थोड़े बहुत मुस्लिम देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको निकलने नहीं देना चाहती अपने चंगुल से। और इनका वो जो 2-4 चंगू मंगू मुल्ला भी पकड़ रखे हैं इन्होंने, जो यही सिखाते हैं कि अरे बीजेपी तो आपको खा जाएगी, देखिए मोदी जी तो आपके लिए गलत ही बात बताएंगे, जो भी कानून लाएंगे गलत लाएंगे। ये मैं एकदम निष्पक्ष होके बता रही हूँ आपको। मुसलमानों को थोड़ा बुद्धि खोलनी चाहिए। वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें किसी से इस्तेमाल नहीं होना। ठीक है हमें अनुराग अपने जी, आप देश क्या और में आना कंधे से चाहोगे? कंधा देखिए मिलाकर जब साथ इस खड़े तरीके के रहना है मामले और आते हैं कानून को अनुराग, फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, आपके पास दोबारा लौटूंगे। अनुराग जी, आप क्या और आना चाहोगे? देखिए अनुराग, जब इस तरीके के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से एक अलग बयान, एक अलग ही लगाव विशेष समुदाय के लिए दिख ही जाता है। अनुराग जी बिल्कुल, देखें निकिता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टी लाइन है वो ही ऐसी रही है। तमाम बार देखें जो बयानबाजी है वो मुसलमानों को साधने की ही हमेशा रही है। देखिए अगर पुराने दौर की बात करूँ, पुराने चुनावों की बात करूँ, तब भी देखिए कई दफ़े ऐसी बयानबाजी हुई थी। तब भी जो है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष का देखिए जो समर्थन है वो किया गया था, बातों में, बयानों में, या फिर फिजिकल भी। तो देखिए कहीं ना कहीं निकिता, जो एक लगाव है, एक प्रेम है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि राजनीति में प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। वोट में कितना कोई कन्वर्ट होता है, कितना क्या लाभ दे सकता है, उस लाभ को जो पीछे की सोच है ना, उसको लेकर के निकिता जी जो है कहीं ना कहीं एक वर्ग को साधने की, एक धर्म के विशेष के लोगों को जो है साधने की बात है, अपने साथ लाने की बात है, और विषयों पे देखिए खड़े होने की बात है। देखिए हमारी पैनलिस्ट में जो महिला हैं उन्होंने साफ तौर से देखिए कहा है कि तमाम जो ऐसे जो है धर्म गुरु हैं इस्लाम धर्म के, जो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा के तौर पे जो अपने जवान है उसका इस्तेमाल करते हैं, बयानबाजी कर देते हैं। तो देखिए उससे बचने की उन्होंने बात कही है। इस्लाम जो पीस की बात करता है, उस पीस को फॉलो करने की बात कही है। देखिए गंगा में जब वो नाव के ऊपर बैठ करके इफ्तार कर रहे थे, वहाँ वो नॉनवेज चीज़ें खा रहे थे। गंगा बहुत होली नदी है, बहुत पवित्र नदी है हिंदू धर्म के अनुसार। ऐसे में देखिए जो भावनाएं हैं वो काशी में भी लोगों की आहत हुई हैं, पूरे देश में भी लोगों की आहत हुई है, और इसी के चलते देखिए कार्यवाही भी हुई है और 14 जो मुसलमान युवक थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन देखिए बयानबाजी लगातार जारी है, राजनीति लगातार जारी है। और समाजवादी पार्टी ने देखिए बयानबाजी तो दे दी, अखिलेश यादव ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद देखिए अब समाजवादी पार्टी का कोई अन्य रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई नेता बात करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब वो भी पीछे हट रहे हैं। महसूस हो गया होगा शायद कि जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, या फिर भावनाओं में बोल दिया, या फिर ज़्यादा ही पक्ष ले लिया। तो देखिए कहीं ना कहीं इसी को कोप अप करने के लिए अब चुप्पी साध ली गई है। लेकिन राजनीति में चुप्पी के भी मायने होते हैं निकिता। देखना ये रहेगा कि इस चुप्पी से फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में अब कुछ समय बाकी है। तो देखिए हर चीज़ जो है वो राजनीति के तौर पे देखी जा रही है, राजनीतिक तराजू के पैमाने पे तौली जा रही है। तो निकिता ये जो बयानबाजी है या फिर प्रतिक्रिया है नेताओं की, ये सब बेहद महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि आने वाले चुनाव है। बिल्कुल ठीक है अनुराग। आशीष जी, आपका आखिरी कमेंट मैं जानना चाहूंगी कि आप जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी पर? देखिए, मैं इफ्तार पे जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है, लेकिन मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, और खास तौर से मुसलमानों से, कि काश की हमारे मुसलमानों के अगुआ शबनम खान जैसी हमारी बहन हो, तो हमारे भारत देश का भाग्य इतनी जल्दी जगे और हम इतनी जल्दी विकसित राष्ट्र बन जाएंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये जो मुल्ला मौलवी जिस तरीके से देश के माहौल को चंद कथित जो भी हैं वो बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी जगह अगर हमारी बहन शबनम खान जैसे लोग निकल के इनकी अगुवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर मुसलमानों को भी फायदा होगा और इस देश को भी फायदा होगा। ठीक है आशीष। शबनम जी, आपके आखिरी कमेंट जल्दी से, समय का अभाव है। आखिरी कमेंट्स यही हैं कि अपने देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, किसी के बहकावे में ना आए,
देश के कानून को फॉलो करें, जो हमारे इस्लाम धर्म में हमारे प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए कि जिस देश की रोटी खाते हो उस देश के कानून को फॉलो करो। अपने प्रधानमंत्री में विश्वास रखें, अपने प्रशासन में विश्वास रखें। है। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जैसे वो खुद अपने जूते बंधवाते थे पुलिस अधिकारियों से, वो देखा है सबने। अब ठीक है, मुट्ठी ठीक है गर्म नहीं शबनम जी, होती, ठीक अब है। वो अपराधी गर्म हो जाता है जो अपराध करने की कोशिश करता है। ठीक है शबनम जी, आशीष जी, अनुराग जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गंगा पर नाव के ऊपर इफ्तार पार्टी के बाद जिस तरीके से है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन की ओर से संज्ञान लिया गया और जिसमें कि 14 गिरफ्तारियां हो गई हैं और जिसके बाद अब सियासी भूचाल भी देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।